तारीक लब्बैक पाकिस्तान के कायद भाई साद हुसैन रिजवी साहब ने तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान से हमदर्दी करते हुए इस्लामाबाद में चलने वाली गोलियों और शेलिंग की मजम्मत की है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन या लीडर ने भी तहरीक लब्बैक पर होने वाले जुल्म और ज्यादती की भी मजम्मत की थी? क्या उन्होंने भी हमारे लिए कोई हमदर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? बल्कि उनके अल्फाज तो उस वक्त ये थे कि इस जत्थे के साथ होना ही यही चाहिए, इनको इसी तरह मारा जाना चाहिए। और ये जत्था जब भी आया है इन्होंने अपनी बात मनवाने की कोशिश की है और किसी को भी हुकूमती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या उनको इस वक्त के अपने ये जुमले याद आते हैं? क्या हम पर किए जाने वाला जुल्म उन्हें याद आता है? और अगर नहीं आता तो क्या अब भी वो ये नहीं समझते कि जो कुछ आज हो रहा है ये एक मर्दे कलंदर की उस दुआ का नतीजा है कि या अल्लाह इन्होंने गिण लै, इन्होंने कलियां कलियां करके मारी। क्या 8 मई 2023 से पहले, उस रात से पहले, 8 मई 2023 की रात से पहले कोई तस्वुर भी कर सकता था कि पीटीआई जो है वो इस कदर कमज़ोर जमात हो जाएगी जो 9 मई की रात को हो गई? क्या किसी के इस वहमो गुमान में भी था कि इतना पॉपुलर लीडर और एक्स वजीर आज़म इस तरह जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा? क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद नून लीग की जिल्लत कैसे हुई और किस तरह नून लीग आज तक जलील हो रही है? इनके कायद, इनके बानियान और इनके लोग किस तरह आज तक जिल्लत का शिकार है, हुकूमत में होकर भी हुकूमत में नहीं है, फॉर्म 47 के मोहताज हैं? क्या ये सारी बातें इन लोगों को नज़र नहीं आती? क्या ये रोटी को चोची कहते हैं? क्या इनकी अकल काम नहीं करती? क्या इन्हें इस बात का पता नहीं है कि एक मर्द कलंदर की उस दुआ के बाद जिन्होंने दीन का रास्ता रोका, या अल्लाह इन्होंने कलियां कलियां करके मारी, आज तक इनके साथ फिर ये सलूक हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा? क्यों? इसलिए कि लोगों को समझना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या है। आदाब।